जी बाबा जी आज के विषय में बताएं। बोल शंकर भगवान की। आज जम्मू कश्मीर साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति की एक विशेष प्रेस वार्ता के साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के समस्त गुरु मूर्तियों की एक बैठक हुई, जिसमें आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले नौनाथ श्री अखंड परम धाम आश्रम के अंदर महंत पीयूष जी महाराज को वहाँ का महंत बनाया गया। आप देख रहे कि महंत पीयूष जी महाराज जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म की धर्म पताकाएं लहरा रहे, महंत पीयूष जी महाराज जिन्होंने कई कथाओं के माध्यम से सनातन को जोड़ा है। तो आज हमारी समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक के अंदर हमारे परम पूज्य महंत सुभाष शाह जी महाराज जो कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारे सभापति श्रीमंत रामेश्वर गिर जी महाराज, हमारे महामंत्री महंत हमारे हरीशानंद गिर जी महाराज, हमारे कोषाध्यक्ष महंत राहुल गिर जी महाराज, इन समस्त गुरु मूर्तियाँ जो श्रीनगर में भी गुरु मूर्तियाँ है, कई गुरु मूर्तियाँ उधमपुर में, हमने विचार विमर्श किया कि समिति को बड़ी आवश्यकता है और समिति आज से महंत पीयूष जी महाराज को उपाध्यक्ष पद पर बिठा रही है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। बोलिए शंकर भगवान की। पहले तो सभी को इस पावन श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस पावन पवित्र मास में संत समाज ने जिस उपाधि से, जिस पद से मुझे अलंकृत किया है, उस पद की गरिमा का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। साधु धर्म स्थान सुरक्षणी समिति, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मठ मंदिर हैं, आश्रम हैं, सनातन की जो धरोहर है, कोई भी विधर्मी उस पर कुदृष्टि ना रखे, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही पापी पुण्यात्मा जैसे दिन और रात है, सुख और दुख है, ये चलते आए हैं। कभी पाप बढ़ जाता है, कभी पुण्य बढ़ जाता है, समय समय पर। तो हमारी संस्कृति, हमारे धर्मस्थान सुरक्षित रहें, इसी के लिए जो हमारी साधु संत समाज की सुरक्षणी समिति जिसका गठन हुआ, जिसका कार्य यही है कि ये हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें। आज पद मुझे जो मिला है, मैं पूरा इसका ध्यान रखूंगा। बड़ी विडंबना है आज हमारे देश की कि लोग कहते हैं विदेशी आक्रांता आए, मंदिरों को तोड़ा, पर आज मानसिकता ऐसी बना दी गई, वो चाहे कारण हमारी पाश्चात्य संस्कृति, फिल्में या कुछ भी, कि लोग ये प्रश्न करते हैं कि मंदिर की ज़रूरत क्या है, मंदिर से सिर्फ ब्राह्मणों का पेट पलता है, मंदिर सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। कभी आज तक किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि मस्जिद किसके लिए है, मस्जिद से किसका पेट पलता है। कभी आज तक किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि गुरुद्वारा किस लिए है, गुरुद्वारे से किसका पेट पलता है। कभी आज तक किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि चर्च किसके लिए है, चर्च से किसका पेट पलता है। पर ये जानबूझकर हमारी संस्कृति पर, हमारे ब्राह्मण समाज पर, संत समाज पर लांछन लगाने के लिए ये ऐसी बातें गढ़ी जाती हैं कि मंदिर से ब्राह्मणों का पेट पलता है, संतों का पेट पलता है। यद्यपि मंदिर जो फूल बेचने वाला है उसका भी पेट भरता है। आज माँ वैष्णो देवी लगभग आधे से ज़्यादा हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार के सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों का पेट भर रही है, उनका परिवार चला रही है। बाबा अमरनाथ जी आधे से ज़्यादा जम्मू का पेट भर रहे हैं। कौन है ये लांछन लगाने वाले? ये लांछन लगाने वाले वही विधर्मी लोग हैं जो शुरू से चाहते हैं कि कैसे भी हिंदुत्व को, हिंदुओं की संस्कृति को मिटाया जाए। आप प्रेस वाले हैं, आंकड़ा उठा करके देख ले, पूरे विश्व में 5.5 मिलियन से ज़्यादा चर्च है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पूरे विश्व में 4.5 मिलियन से ज़्यादा मस्जिदें हैं जो रजिस्टर्ड हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पर पूरे विश्व में सिर्फ कुछ लाख मंदिर हैं, पर उससे बहुतों को दिक्कत है, बहुतों को पेट दर्द है।
सर जिस तरह जो सावन का पवित्र महीना लगा है जी। उसका क्या महत्व है बता सकते हैं थोड़ा सा? श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। श्रावण मास इसलिए प्रिय है कि जब सागर मंथन हुआ, बाबा ने विष का पान किया, नीलकंठ महादेव कहलाए। शरीर बाबा का पूरा उस ताप से तप रहा था, तब सब देवताओं ने मिलकर के बाबा के उस ताप को कम करने के लिए बाबा का अभिषेक किया। इंद्र ने वर्षा के माध्यम से अभिषेक किया, इसलिए श्रावण में बहुत अधिक वर्षा होती है। इंद्र इस माह में शिव की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं अभिषेक के माध्यम से। मैं आप सबसे भी कहूँगा कि बाबा को प्रसन्न करिए। जो आज त्रासदियाँ हो रही हैं, जो आज आतंक बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ करुणालु करुणा वरुणालय हैं, करुणा करते हैं। बाबा की उपासना करें ताकि सुख समृद्धि और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। बाबा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणव। भगवान शिव जगत गुरु हैं, और गुरु के जब कोई पास जाता है, सन्निकट जाता है, तो गुरु से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, और वो अनुभव के माध्यम से मिलती है। जब कोई जाता है उसका अपना अपना अनुभव है। ये यात्रा जो है सबके जीवन में एक नया अनुभव देती है, तो सबको यात्रा करनी ही चाहिए, सबको बाबा के दर्शन करने ही चाहिए। आज हमें बड़ा शुभ अवसर मिला। मैं तो जहाँ नहीं था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि नवनाथ में बहुत बढ़िया एक स्थान है। उस स्थान का निर्माण हमारे महंत सुभाष शास्त्री जी ने किया था बड़ी मशक्क़त के साथ, और भी भक्तों का सहयोग होगा उसमें। और उसी स्थान के ऊपर हमारे महंत पीयूष जी को हमारी समिति ने महंत बनाकर उनका सम्मान किया, और अपनी समिति के अंदर उनको उपाध्यक्ष रखा गया। हमारी जो समिति है ये 70 साल पुरानी समिति है। अब तो नई बहुत बन गई हैं थोड़े 2-4 साल से, लेकिन पुरानी समिति हमारी है जो महात्माओं को नियुक्त करती है। अगर कोई महात्मा स्थान को बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है, उसका आचरण ठीक नहीं है, इसी समिति को अधिकार है कि उसको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, ये हमारी समिति सबको देखती है। सनातन का प्रचार करना, अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना। सनातन है तो संस्कृति भी ज़िंदा रहेगी, अगर सनातन नहीं है तो ये संस्कृति ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। तो हमारे संतों का यही एक मुद्दा है कि हम अपने सनातन को ज़्यादा से ज़्यादा उसको और बढ़ाएं, देश के अंदर उसका प्रचार